मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टॉपिक है चैप्टर जो है नाम है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स ये नाम सुनने के बाद कुछ नया है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स के बारे में अच्छी तरह आपने स्टडी की हुई। फिर हमें क्या देखना है इस चैप्टर में? हमें पॉलिनोमियल के बारे में, जैसे कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब देखने से पहले हम थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में हमारा जो नॉलेज है उसको रिकॉल करेंगे। तो आप जानते हैं कि सपोज पॉलिनोमियल जो है, इस शब्द का ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स, पॉलीमेनियस टर्म्स, इसमें बहुत सारी टर्म्स हो, दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इन दो शब्दों में थोड़ा फर्क है, क्योंकि क्लास 8 में आपने चैप्टर देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने जो सभी पॉलिनोमियल्स है उन्हीं को स्टडी किया था। फिर 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल चैप्टर देखा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शब्द जो वर्ड है उस समय भी आया था। फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स, इन दो शब्दों में क्या फर्क है? कुछ उनमें फर्क है या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या सभी पॉलिनोमियल्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं? जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहां लिखेंगे हम, x² + 2x + 3 x - 4 x to the power of 4 - 7 1 + 1 upon x² x² - 3x to the power -7 + 10, या फिर हम लिखेंगे 3x² + x to the power 1/2 + 11, या और कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। क्या हमारा सवाल ये है कि ये जो सभी एग्जांपल्स अभी हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, so all these are 6 examples। तो क्या ये सभी 6 examples को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, या इनमें से कुछ एग्जांपल्स पॉलिनोमियल्स हैं और कुछ एग्जांपल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं? यही सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ। लेकिन ये आप 9th क्लास में इन दो शब्दों का फर्क जान चुके हैं, हम फिर भी एक बार इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये जो पहले 3 एग्जांपल्स हैं, ये जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स है, इनमें और ये जो 4th से लेकर 6th तक एग्जांपल है, इनमें कुछ खास फर्क है। इनमें ये जो पहले 3 एग्जांपल्स है, इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, इनमें जो वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल का पावर जो है वो क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है ना, मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, जो भी हम बोलेंगे, मतलब द पावर ऑफ x, दैट इज द पावर ऑफ वेरिएबल जो यहां है वो क्या है? वो है ए नॉन जीरो होल नंबर, ये बोल सकते हैं, नॉन जीरो होल नंबर। लेकिन अब ये 4 5 6 यहां में इन एग्जांपल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। आप ये पहले 3 एग्जांपल्स में अगर आप वेरिएबल का पावर देखोगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, या x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, यह नहीं है, मतलब 3x to the power 0 आप लिख सकते हो उसको, क्योंकि if x अगर 0 नहीं है तो if x is not equal to 0, if x is not equal to 0,
में भी x टू द पावर 1 है, -4 x टू द पावर 2 लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 है। इन सभी एग्जांपल्स में जो वेरिएबल है उनका जो पावर है वो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिखाई देगा। लेकिन एग्जांपल नंबर 4 में 1/x² है, 1/x² को आप x टू द पावर -2 इस प्रकार लिखेंगे, या एग्जांपल नंबर 5 में सेकंड टर्म में x का जो पावर है वो -7 है, -7 है। इन एग्जांपल 6 में x का जो पावर है वो फ्रैक्शन है, दैट इज 1/2 है। तो ये जो एग्जांपल 4 है, 5 है और 6 है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। These are not the polynomials. These are not the polynomials. ये जो एग्जांपल्स है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, बट ये जो 3 एग्जांपल्स है these are polynomials. ये जो 3 एग्जांपल्स है ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। These 3 examples are polynomials. और ये 3 एग्जांपल पॉलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन ये सभी 6 एग्जांपल्स जो है all these are the algebraic expressions. ये सभी एग्जांपल्स क्या है? algebraic expressions है। तो थोड़ा फर्क है दोनों शब्दों में। every polynomial is an algebraic expression. कोई भी पॉलिनोमियल यह algebraic expression होता है, लेकिन every expression, प्रत्येक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आने वाले जितनी भी टर्म्स है उस टर्म्स में जो वेरिएबल आएगा, अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब वो नेगेटिव पावर जो है वेरिएबल का नेगेटिव आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो थोड़ा फर्क इन दोनों में है कि प्रत्येक पॉलिनोमियल यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये तीनों भी पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है, लेकिन प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होना चाहिए यह जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जांपल 4, 5 और 6 यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है कि पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये तो हो गया जो मेन फर्क है, ये फर्क हो गया। अब हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कि पॉलिनोमियल की जो टाइप्स है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो हम दिखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम कुछ नोटेशन जो है उसका यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, जैसे कि p ऑफ x, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, मतलब उस पॉलिनोमियल में, क्योंकि हम जो पॉलिनोमियल की हम स्टडी करेंगे वो क्या है? सिंगल वेरिएबल में है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x, कहने का मतलब है कि अगर एग्जांपल्स लिखने हैं x² - 7x + 5 या x² - 3x - 7, अभी ये सभी जो पॉलिनोमियल्स है इनमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, सो वी डिनोट दिस पॉलिनोमियल इन x। सो p ऑफ x का मीनिंग होता है पॉलिनोमियल इन x। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अब अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो उस पॉलिनोमियल p ऑफ x में जितने भी टर्म्स है उस टर्म्स में जो वेरिएबल आ रहा है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल ऑफ p of x, the highest power of the variable x
in the polynomial of p of x is called degree of that polynomial. उसको हम क्या बोलते हैं? उस polynomial की डिग्री। या हम उसको अगर दूसरे थोड़ा अलग को बोलने की कोशिश करेंगे तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं the highest power of the variable involving in the polynomial, या highest power of the term means इस term में आने वाला variable is called the degree of that polynomial। तो कहने का मतलब है कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि x² - 3x + 7, तो इस पॉलिनोमियल के टोटल कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। इसमें जो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। जैसे और एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल 3x - 7x² + 11x to the power 4 + 15। नाउ हियर वी हैव ए पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 टर्म्स है। यहाँ x की डिग्री नहीं है तो 1 है, यहाँ सॉरी x की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल x की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल x की पावर 4 है। मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 4 है। इन दिस पॉलिनोमियल the variable in the third term has the highest power, that is 4. So degree of this polynomial is equal to 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4 हो गई। वैसे हम और एक एग्जांपल ले लेंगे x to the power 100 - 5। दो ही टर्म, हाईएस्ट पावर जो है टर्म की वो 100 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? डिग्री इज इक्वल टू 100। मतलब कि उस पॉलिनोमियल में जो भी टर्म का हाईएस्ट पावर, मतलब उस टर्म में आने वाले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हम देखेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे और पॉलिनोमियल की जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल। हम क्या कर रहे हैं? हम जो ये चैप्टर हमें पढ़ना है उसके पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है पॉलिनोमियल के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ लिखेंगे x - 7 3x + 5 2 - 5x x + 1/2। आप जरूरी कि x ही वेरिएबल यूज करो, आप ऐसा भी लिख सकते हैं y + 1/7 3y - 11 3m - ये सभी एग्जांपल्स। अब ये जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ दिए हैं, आप अगर इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह स्टडी करोगे इन पॉलिनोमियल्स को, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रत्येक पॉलिनोमियल की 1 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल हमने यहाँ लिए हैं। हमें पता चलेगा कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 1 ही है। A polynomial whose highest power of the variable is 1 is called linear polynomial। या हम देखेंगे कि इन सभी पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है। सो ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, या हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? 1 है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ऐसे पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसमें ये नहीं देखना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट जो है कुछ भी हो सकता है। ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब हुआ है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -5 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1/2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट √2 है। तो कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
एंड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर कोई भी लीनियर, अब ये तो ऐसे हम इनफाइनाइट एग्जांपल्स को यहां नोट कर पाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख पाएंगे। तो हमें अगर जनरल फॉर्म अगर लिखना है तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का हमें जनरल फॉर्म चाहिए तो क्या होगा, ax plus b where a is not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि a is the coefficient of x, b is constant. So in this there are two terms. Here variable is x, its highest power is 1. So this is the first degree polynomial called a linear polynomial, and this is the general form of linear polynomial. a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, आपको बताओ, समझ में आया होगा। If a becomes 0, then 0 into x equal to 0. So what is remaining there? Only b, that is constant. So it becomes a constant polynomial, तो linear polynomial रहेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। linear polynomial की हम बात कर रहे हैं। Then the second type is quadratic polynomial. क्या है? quadratic polynomial. quadratic polynomial, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है, उसमें जो टर्म्स है, उस टर्म्स में इन्वॉल्विंग जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि p of x is equal to, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, x square minus 5x plus 7, या और एग्जांपल लिखेंगे x to the power 2 minus 100, 3/2 x square minus 7x plus 11/4, root 2x minus 7x square plus 5/4, the y to the y square minus 7y plus 10. So these are some examples of quadratic polynomials. अब आप सभी इन एग्जांपल्स को अगर थोड़ा केयरफुली वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पॉलिनोमियल्स में क्या हो रहा है, जो वेरिएबल इन्वॉल्विंग है, उन वेरिएबल का, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। Here the power of x is 2, the power of x is 1. So highest power of x is 2. इसमें जो वेरिएबल x है। अब अगर हम डिस्क्रीट नंबर का एग्जांपल देखेंगे, यहाँ वेरिएबल y है, so this is the polynomial in variable y, that is p of y हम लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनका हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है, उन सभी पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या हम बोलेंगे if the highest power of a polynomial is 2, then that polynomial is called quadratic polynomial. तो इन सभी एग्जांपल्स में x का कोएफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल है उनका कोएफिशिएंट क्या होगा, आपको उससे मतलब नहीं है, पर इसके पहले भी बोल चुका हूं। तो कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमें तो कोएफिशिएंट का वेरिएबल का पावर चाहिए। If the power, the highest power of variable is 1, then it is linear polynomial, it's a first degree polynomial. If the highest power of the variable involving in that polynomial is 2, then it is a quadratic polynomial. A second degree polynomial or a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो इन्हीं पॉलिनोमियल्स पर रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से हमें और ज्यादा डिटेल में स्टडी आगे करनी है।
तो ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है उनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी जनरल फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है जनरल फॉर्म? सो इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल next if you write it this way, ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. So this is the general form of quadratic polynomial. Very important. Ax square plus bx plus c. This is the general form of quadratic polynomial. Here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is constant. And a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. क्योंकि if a becomes 0 then a टर्म ही निकल जाएगी, then it reduces to linear polynomial. इसलिए x square का कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये एक कंडीशन जो है यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। और ये जनरल फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो भी पॉलिनोमियल की बात यहाँ कर रहे हैं उनका जनरल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम एग्जांपल तो हम बहुत सारे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स तो हम बहुत सारे दे पाएंगे, लेकिन हमें उनको जनरलाइज करना है। हम जो भी रूल को देख रहे हैं उसको जनरलाइज करके देखेंगे, जिससे कि हम कॉमन उसको यूज कर पाएंगे। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था? ax plus b, मतलब जिसकी डिग्री 1 है उसमें मैक्सिमम 2 टर्म्स है। अब जिसकी डिग्री 2 है उसमें मैक्सिमम कितनी टर्म्स आ रही है? 3 से ज्यादा टर्म्स नहीं आएगी, 3 टर्म्स है। सो हम इस एक रूल हमें यहाँ ये भी मिलता है, ए पॉलिनोमियल हैज 1 टर्म मोर देन इट्स डिग्री। हो सकता है किसी पॉलिनोमियल में उसके डिग्री से एक टर्म हमेशा ज्यादा रहेगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ax स्क्वायर माइनस 7, या इस प्रकार का एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 7, 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11, या 3x टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 11। अब यहाँ डिग्री हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब यहाँ डिग्री 4 है, तो मैक्सिमम टर्म्स यहाँ कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी टर्म्स हो गई? 5 टर्म्स जो है वो यहाँ आएगी। उससे कम आ सकती है, एक भी टर्म हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी टर्म्स रहेगी? 5 टर्म्स रहेगी। अगर उसकी डिग्री 4 है, डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 4 टर्म्स रहेगी। उससे कम हो सकती है, एक भी हो सकती है। जैसे कि x क्यूब ये टर्म है, डिग्री 3 है, पावर हाईएस्ट 3 है, तो ये तो डिग्री 3 हो गई, लेकिन टर्म एक ही है। लेकिन मैक्सिमम कितनी टर्म्स रहेगी? 4 टर्म्स रहेगी। तो ये रूल भी जो है वो हमें इस पर से मिल जाता है। फिर ये तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर हम देखेंगे जो थर्ड जो टाइप है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, मतलब जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का 3 आता है, उस पॉलिनोमियल को आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां लिख देंगे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, x क्यूब, या दूसरा एग्जांपल y क्यूब माइनस 3x प्लस 11, एंड सॉरी हम y चाहिए क्योंकि एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7 m क्यूब माइनस 64, या x
आगे एग्जांपल्स, आप सभी एग्जांपल्स में देखिए जो भी वेरिएबल उसको इन्वॉल्व में, जैसे पहले पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है, सेकंड पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है, थर्ड पॉलिनोमियल में वेरिएबल m है, फोर्थ में भी वेरिएबल m है और फिफ्थ पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है। मतलब एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है इस, और इनमें देखेंगे तो उनकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर 3 से ज्यादा पावर नहीं, मतलब ये सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। अब यहाँ एक ही टर्म है लेकिन पावर 3 है, हाईएस्ट पावर, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ दो ही टर्म है लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ तीन टर्म है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल की, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ 4 टर्म्स है और हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब टर्म पहले पॉलिनोमियल में 4 टर्म है, दूसरे और तीसरे में 3 टर्म है, चौथे पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म है, पांचवें पॉलिनोमियल में 1 ही टर्म है, लेकिन सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्योंकि उनमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है। टर्म कम हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो रूल देख रहे हैं कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री से एक टर्म उसमें ज्यादा होती है। तो यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितनी टर्म्स होगी, मैक्सिमम टर्म्स होगी एटमोस्ट 1 2 3 4 टर्म्स होगी। एटमोस्ट 4 का अर्थ होता है 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम हो सकती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अभी अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरलाइज करेंगे तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax cube plus bx square plus cx plus d, where these a, b, c and d are real numbers। ये सभी क्या है, रियल नंबर्स है, एंड a is not equal to 0। बहुत जरूरी है क्योंकि a तो x क्यूब का कोएफिशिएंट है, अगर a 0 बन जाएगा तो रिड्यूसेस टू क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसलिए x क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो a polynomial of degree 3 is called what it is called, cubic polynomial। उसी प्रकार किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 x to the power 4 plus 3x cube minus 7x square plus 1 by 5x minus 7। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए उनको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। या किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर 5 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्विंटिक पॉलिनोमियल, उसको हम क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू डिग्री यू कैन नेम इट। जैसे डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल कहा, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, डिग्री 3 है तो हमने उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला, डिग्री 4 है तो हम बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और डिग्री 5 है क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री you have to give name of that polynomial according to their degree। उनके डिग्री के अकॉर्डिंग आप उन पॉलिनोमियल्स को नाम दे सकते हैं। अब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है, तो अप टू n हम लेंगे। n मींस एनी क्या इंटीजर बोलेंगे नहीं, क्योंकि डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, रियल नंबर नहीं बोल सकते, वो नॉन जीरो क्या बोलेंगे, होल नंबर होना चाहिए। अब नॉन जीरो होल नंबर भी कहेंगे तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, जैसे कि ये इज p of x इक्वल टू 2, मान लो ये हमने लिखा p of x इक्वल टू 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और वो भी क्या है? कांस्टेंट है, तो हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्योंकि चाहे एक टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो, अप टू n टर्म्स हो, हम उनको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स हो सकती है?
डिग्री तो क्या होगी यहाँ 0 होगी, तो 2 into x to the power 0 इस प्रकार लिख सकते हैं x is not equal to 0। तो ये 2 into x to the power 0 हम इसको इस प्रकार लिख पाएंगे। So what we can see here now, this is called a constant polynomial। ये क्या है? constant polynomial। अब कोई भी एक ऐसा polynomial है जिसके सभी टर्म्स 0 है, यह polynomial है जिसके सभी टर्म्स क्या है? 0 है। All terms of this polynomial is 0। उस polynomial को क्या बोलते हैं? 0 polynomial। हम क्या बोलेंगे इसको? 0 polynomial। So 0 polynomial has no degree। हम उसको बोलेंगे कि कोई भी डिग्री नहीं है। So in this way, इस पीरियड में हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, उनके डिग्रीज के बारे में, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इन दोनों में क्या फर्क है ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।